जैसा कि हम सभी जानते हैं, माँ गंगा का दर्शन, गंगे तुए दर्शनार्थ मुक्ति। गंगा मैया का दर्शन मात्र हम सब का कल्याण करने वाला है। हिंदू संस्कृति में, भारतीय परंपरा में माँ गंगा का, माँ यमुना का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार दशहरा महोत्सव हम लोग 1 जून को इस समय मनाएंगे। इस साल 1 जून को ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन माँ गंगा इस धराधाम पर पधारी। भागीरथ ने जो तपस्या की, उस तपस्या का फल था कि माँ गंगा इस पृथ्वी पर प्रकट हुई और प्रकट होकर मानव जीवन के लिए एक तरीके से वरदान साबित हुई। अगर माँ गंगा का हम स्नान कर लें, अगर माँ गंगा का दर्शन कर लें, जन्म के बाद किसी भी पल अगर हम गंगा में स्नान करें तो हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है, हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मानव को चाहिए कि माँ गंगा का श्रद्धापूर्वक गंगा के दर्शन करना चाहिए। संभव हो सके तो उसमें स्नान करना चाहिए। अगर वो वहाँ गंगा तक न पहुँच पाए, कई लोग बहुत दूर रहते हैं, अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, तो संभव होता है कि वो गंगा के तट पर न जा पाएँ, तो आपके पास नदी, आपके पास तालाब, आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, पहले तो नदी तालाब में जाके स्नान करें, भाव में रखें कि गंगा मैया में आप स्नान कर रहे हैं। अगर ये संभव नहीं है तो आप अपने अपने घरों में ही कल जब स्नान करें तो गंगा का जल उसमें मिला लें और मन से ये भाव रखें कि हम गंगा में ही स्नान कर रहे हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा फल आपको कल मिलेगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गंगा में स्नान करने के बाद गंगा दशहरा वाले दिन अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, और ब्राह्मणों को, साधु संतों को, गरीबों को हमें कुछ दान पुण्य करना चाहिए। कल के दिन किया हुआ दान पुण्य हमेशा कई गुना ज़्यादा उसका फल हमको प्राप्त होता है, और कल जो हम लोग दान करते हैं उसका लाभ हमारे पितरों तक पहुंचता है। इसलिए हमें माँ गंगा को नमन करना चाहिए। जिन जीवों की अस्थियां गंगा में रहती हैं और जब तक रहती हैं तब तक वो व्यक्ति हमेशा भगवान के धाम में वास करता है। वो इधर नरकों में यमराज के दूत उसे छू भी नहीं पाते हैं। इसलिए माँ गंगा का बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार है। आप सबसे भी मेरा निवेदन है, गंगा की पूजा कीजिए, गंगा का आदर कीजिए, लेकिन गंगा का अपमान मत कीजिए। आज गंगा दशहरा वाले दिन हम ये भी संकल्प लें कि हम गंगा में अपने पाप धोएंगे, अपना शरीर नहीं। हम गंगा में अपने आप को निष्पाप करेंगे, लेकिन साबुन, शैम्पू, वस्त्र धोकर, बर्तन धोकर, उसमें गंद भी डालकर हम सनातन धर्म की संस्कृति के साथ साथ माँ गंगा के अपराधी नहीं बनेंगे। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखकर माँ गंगा का आदरपूर्वक सत्कार के साथ उनका आदर करना चाहिए, और गंगा में स्नान करने से आप सबके पाप कटें, ये निश्चित है। माँ गंगा आपके ऊपर कृपा करे। हैप्पी गंगा दशहरा ऑल ऑफ यू। आप भी स्नान कीजिए गंगा में और अपने बाल गोपालों को भी कराइए। श्राद्धों के लिए तर्पण कीजिए, दिव्य दान दीजिए, जिससे हम सबका कल्याण हो सके। राधे राधे।